श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिव जी की सबसे प्रिय नगरी काशी जी की महिमा का वर्णन जानेंगे। काशी जी से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। काशी में मुक्ति दासी के समान रहकर शिव भक्तों की सेवा किया करती है। उस काशी के 5 कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरने से मुक्ति प्राप्त ना हो। शिव जी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्म हत्या तथा सहस्त्रों पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु जी भी वहां अपनी मृत्यु चाहते हैं। भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्मा ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप 2 रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाशमशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी जी तथा उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव और शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें। उन्होंने अपनी बाई भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी जी को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे प्रभु, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य करने के लिए आज्ञा देते हो। उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो और उसके पश्चात जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी जी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवजी जी की कृपा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्करिणी को अपने हाथों से खोदा, फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के लिए उपरांत 50 सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला तब वे अत्यंत चिंतित हुए। उस समय उन्हें यह आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी जी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपना दर्शन दिया। उस समय शिवजी जी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिवजी जी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अप्रेम्य शक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिवजी जी ने विष्णु से यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा कि हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिवजी जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिवजी जी की माया के कारण वास्तविक भेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी तब शिवजी जी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी जी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी और चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिवजी जी ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बिठा दिया।
एक दिन जब शिवजी जी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन्न किया, परंतु ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे। तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा कि काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसीलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वे आगमन के बंधनों से छूट जाएंगे, और जो यहाँ की यात्रा करेंगे वे परम पद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय किया करेंगे उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करके तब हम फिर उसे स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध हुई। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भव सागर से पार उतारा करता है। उस स्थान पर मुक्तिदासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है उन्हें भी काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा संपूर्ण संसार सनाथ हो गया। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वरदान जानेंगे। विष्णु जी ने देवताओं के कार्य के लिए पुरांश से पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। उन्होंने अनेक बाल चरित्र किए जिन्हें देखकर उनके माता पिता अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने फिर विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की तथा सुबाहु को सेना सहित मार डाला। उन्होंने विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में जाकर राजा जनक की इच्छा अनुसार स्वयं तथा अपने तीनों भाइयों का विवाह किया। इसके पश्चात जब राजा दशरथ अपने पुत्र तथा पुत्र वधू सहित अयोध्या को लौटे उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। निदान देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता कैकेयी को श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को दशरथ से कहकर वनवास दिलाया। अयोध्या से वन को जाते समय श्री रामचंद्र जी सर्वप्रथम चित्रकूट को गए। वहां उन्होंने मतगयनंद शिव जी की पूजा की। उस मूर्ति को ब्रह्मा जी ने वहां स्थापित किया था। वहीं शिव जी चित्रकूट के रक्षक हैं। जो मनुष्य चित्रकूट में जाकर उनकी पूजा ना करे उसको वहां जाने का कोई फल नहीं। भरत अयोध्या वासियों सहित श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के लौटने की विनती करी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी बात ना मानकर तथा अपनी पादुका देकर उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहां से वे दंडक वन को गए। वहां ऋषि मुनि निवास करते हैं। मार्ग में उन्होंने विराध को, जो सीता को उठाकर उड़ गया था, मार डाला। फिर वे कुंभजन मुनि के पास पहुंचे। वहां अगस्त्य मुनि से उपदेश पाकर सीता तथा लक्ष्मण सहित पंचवटी को गए। शूर्पणखा ने आकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उनकी इच्छा पूरी न की तब वह यह कहकर कि अब तुम अपने किए का फल पाओगे, सीता को डराने लगी। तब लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा वहीं से रोती पिटती अपने भाई दूषण के पास गई तथा उसे सब वृत्तांत कह सुनाया। अपनी बहन की यह दशा देखकर दूषण श्री रामचंद्र जी से उसके अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता को
लक्ष्मण की सुरक्षा में रखकर अकेले ही शूर्पणखा के अतिरिक्त समस्त राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा यह दशा देखकर वहां से रोती हुई रावण के पास पहुंची और आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया। रावण ने शूर्पणखा के मुख से श्री रामचंद्र जी की वीरता का समाचार सुन क्रोधित होकर मारीच को सीता के हरण के लिए कहा। रावण का मामा मारीच विचित्र मृग का स्वरूप धारण कर सीता के सामने पहुंचा। उस समय श्री रामचंद्र सीता के हट तथा मृग के छल में आकर मृग का वध करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जब बहुत देर होने पर भी लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी को लौटते ना देखा तो सीता को वहीं अकेली छोड़ श्री रामचंद्र जी की खोज में चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के चले जाने के पश्चात रावण ने अवसर देखकर सीता को उठा लिया और लंका को भागा। मार्ग में सीता को रोते देख जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। इधर जब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण लौटे तो वहां सीता जी को ना पाकर मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े तथा रोते हुए पूरे वन में सीता को ढूंढने लगे। आगे चलकर उन्हें जटायु से सब हाल मालूम हुआ। जटायु ने श्री रामचंद्र जी को सब हाल बताकर अपना शरीर त्याग दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात राम लक्ष्मण ने अगस्त्य मुनि को देखकर दोनों हाथ जोड़ सिर नवाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि ने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को अत्यंत दुखी देखकर इस प्रकार कहा कि हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुख क्यों करते हो? स्त्री किसी की नहीं होती, केवल जीव ही सब इंद्रियों से परे है। उसका कोई आकार भी नहीं है, तो भी वह सब में विद्यमान है। इस बात को ना समझकर बुद्धि के विरुद्ध सब मार्ग कर रहे हो। केवल यही सोचकर संतोष करो कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। ब्रह्मा एक ही है, दो नहीं, फिर कौन स्त्री तथा कौन पुरुष? इसीलिए हे रामचंद्र, तुम सीता के वियोग का दुख मत करो। व्यर्थ ही मोह के वश में पड़ने से कोई लाभ ना होगा। अस्तु, तुम शिव जी का स्मरण कर अपने दुख को दूर करो। अगस्त्य मुनि के उपदेश अनुसार श्री रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मली और रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण की रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। श्री रामचंद्र के उस तप से प्रसन्न हो शिव जी ने दर्शन दिए तथा उन्हें अपनी गोद में बिठाकर यह कहा कि हे श्री रामचंद्र, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिव जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र बोले कि हे प्रभु, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत श्री रामचंद्र कृषक मूल पर्वत पर पहुंचकर तथा हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए। तब श्री रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। श्री रामचंद्र की प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट रूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय श्री रामचंद्र ने उन ज्योति स्वरूप शिवजी जी को देखकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं तथा मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिवजी जी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे तथास्तु कहते हुए श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। रामचंद्र जी ने जो शिवलिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को
कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहां का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए। जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह संपूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं।